Assalamualaikum viewers and welcome to Kahani Pakistani का brand new episode with your host Aisha Gilani. Diamonds के बारे में लोग कहते हैं कि they are a girl's best friend, लेकिन सच तो ये है कि एक लड़की से पूछें तो chocolate is at the top of her list. We've got chocolate cake, chocolate mousse, chocolate chips, chocolate sprinkles, chocolate shake. We can go on and on and on. And people even use it for crazy things such as chocolate meditation, chocolate facials, chocolate candles. Not so crazy actually. शायद इसलिए जब chocolate में इस्तेमाल होने वाला cocoa powder दरियाफ्त हुआ था, उसको एक ऐसा नाम दिया गया था जिसका मतलब है the food of the gods. और सबको chocolate का शौक है, सिर्फ ख़वातीन को नहीं. तो आज के एपिसोड में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं chocolate की delicious दुनिया, from the tree to the table to your tummy. चॉकलेट बहुत से लोगों के लिए उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होता है, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि चॉकलेट कैसे बनती है, उसका ओरिजिन क्या है? अगर आज से पहले कभी नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, आज सोच लें, क्योंकि मैंने आपके लिए एक्सक्लूसिव एक्सेस हासिल किया है एक चॉकलेट मैन्युफैक्चरर का, जिसका नाम है अनडन चॉकलेट, और जो वाशिंगटन डीसी में यूनियन किचन नाम में एक प्रोफेशनल किचन स्पेस में चॉकलेट्स बना रहे हैं, और मैं भी उनके साथ बनाने वाली हूँ. आज लगता है चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग की मिस्ट्री सॉल्व भी कर लेते हैं. So Adam, what do we have here? यहाँ हमारे पास खाम हालत में आर्केंग कोका के बीज हैं. हमने ये बीज चॉकलेट बनाने वाली दूसरी कंपनियों और कैरेबियन और वस्ती और जनूबी अमेरिका के छोटे काश्तकारों से बराह रास्त हासिल किए हैं. So I understand we're going to be making some delicious chocolate bars today. मुझे पता है कि आज आप मजेदार चॉकलेट बार बनाने वाले हैं, लेकिन हमें ये बताइए कि अनडन चॉकलेट असल में है क्या, और हमें जरा चॉकलेट के बारे में भी बताइए. Before, tell me more about that. Yeah, thanks. Well, Undone Chocolate is a bean to bar chocolate company with Crap Chocolate. अनडन चॉकलेट एक बीन बार चॉकलेट कंपनी है. चॉकलेट बनाने के लिए कोको बीन्स की जरूरत होती है. हम कोको बीन्स से चॉकलेट बनाने का सारा अमल करते हैं, और इस अमल के जरिए हम चॉकलेट से मुतल्लिक उन हक़ाइक़ को सामने लाते हैं कि ये कैसे बनती है, ये कहाँ से आती है, इसे कौन बनाता है, और इसके साथ साथ हम चॉकलेट के सेहत बख्श फ़वाइद को सामने लाने की कोशिश करते हैं, और इस मकसद के लिए हम अच्छी क्वालिटी के बीन्स हासिल करने की कोशिश करते हैं. How does this work? So, first we get the beans in. हम सबसे पहले कोको बीज लेते हैं. इनकी खुशबू तेजाबी होती है क्योंकि इन्हें खमीर के अमल से गुजारा गया होता है. What's a good bean and what's a bad bean? These are good beans. ये अच्छी किस्म के बीज हैं. इन बीजों से अच्छी चॉकलेट बनती है, और खराब बीजों से बनने वाली चॉकलेट कमतर मयार की होती है. बीज अच्छे हैं, खराब हैं, इसका पता उनकी खुशबू, जायके और उस चीज से चलता है कि वो कैसे दिखाई देते हैं. So how do you get your beans? We work with an independent. हम एक इंडिपेंडेंट चॉकलेट मेकर के साथ काम करते हैं. वो डोमिनिकन रिपब्लिक के छोटे काश्तकारों से बराह रास्त बीज हासिल करता है. वो ये यकीनी बनाने के लिए कि बीज आला मयार के हैं, साल में एक बार उनके फार्म का दौरा करते हैं, और इस मकसद के लिए हम उन्हें कोका के बीजों की कीमत मार्केट से $500 फी टन ज्यादा अदा करते हैं, जिसका हमें कोका बीन काश्त करने वालों और कम्युनिटी को फायदा होता है. और चॉकलेट की फराहमी मुसलसल जारी रहती है, और इसके साथ साथ हम आला मयार की चॉकलेट बनाने में कामयाब रहते हैं. Right. So we take the beans and we sort them out. गैर मयारी बीज खरीदने से ज्यादा महंगा सौदा कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि हम इनसे कुछ भी नहीं कर सकते. चॉकलेट इतनी ही अच्छी और मयारी होगी जितने के हमारे पास अच्छे बीज होंगे. इसलिए बीज लेने के बाद हम उनकी छांटी करते हैं. हम उनमें से ऐसे बीज अलग कर देते हैं जो टूटे हुए हों, या जो खमीर के अमल से पूरी तरह न गुजरने की वजह से आपस में जुड़े हुए हों और उन्हें अलग न किया जा सकता हो. हम ऐसे बीजों को छांट कर निकाल देते हैं. इन्हें बर्तन में फैला दें. इन्हें अच्छी तरह हिलाएं. इन्हें थोड़ा सा नीचे दबाएं.
हमें बर्तन में बीजों की एक हमवार सतह रखनी चाहिए और इन्हें अच्छी तरह फैला देना चाहिए ताकि इनमें से हवा अच्छी तरह गुजर सके। What you want to do as a chocolate maker and what flavors you're looking to access. There's a whole world at your fingertips right now. Yeah, absolutely. All right. So then, So the next step is हमारा अगला स्टेप इन बीजों को ओवन में डालने का है, जो वहाँ रखा है, अगर आप इसमें बीज डालना चाहें। so then we grind this. इसके बाद हम इन बीजों को पीसते हैं। पीसने का अमल तकरीबन 3 दिन तक जारी रहता है और इसे हम माया हालत में ले आते हैं, जिससे वो सिल्की और हमवार हो जाता है। इससे चॉकलेट में जायका भी आता है और इसमें ऑक्सीडेशन का अमल भी होता है। aha. Oh wow. So this has been going for 3 days, you said? Yeah, this has been going for about a day and a half. So ये अमल तकरीबन 1.5 दिन जारी रहेगा और अभी इसमें मजीद 1.5 से 2 दिन लगेंगे। आपको अभी इसमें बीजों के कुछ टुकड़े दिखाई दे रहे होंगे और अभी ये यकसा तौर पर हमवार नहीं हुआ, इसलिए खाते वक्त आपको ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इसे मजीद 2 दिन तक पीसने की ज़रूरत है। warm Yeah. from the friction of the grinding, and that also helps the flavors develop. Okay. So I'll show you our test batches that Okay. we run. These are our smaller grinders. अब मैं आपको चॉकलेट के वो टुकड़े दिखाऊंगा जो हमने टेस्ट के लिए तैयार किए हैं। ये हमारे छोटे ग्राइंडर्स हैं। इनमें एक वक्त में तकरीबन 10 पाउंड बीज डाले जा सकते हैं। क्या आप इसे चखना चाहेंगी? It's bitter, but it's really delicious. What are we doing here? Finished chocolate bars. ये तैयार चॉकलेट बार हैं। पिसी हुई चॉकलेट को ठंडा किया जाता है और इसे खास शक्ल देने के लिए गर्म करके टेम्परिंग मशीन में डाला जाता है और फिर इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया जाता है और इस तरह हमारा चॉकलेट प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। All right. So we use wax embedded aluminum. चॉकलेट पर लपेटने के लिए हम एल्युमिनियम की परत इस्तेमाल करते हैं जिस पर मोम लगा होता है ताकि इसकी ताजगी को कायम रखा जा सके। चॉकलेट के हर टुकड़े को हाथों से लपेटा जाता है। क्या आप इस पर ये परत चढ़ाना चाहेंगी? These are all coming home with me, and you can hold on to these. No problem. Thanks. and Thanks for giving Thank me you very something. much. Really, really appreciate your time. Yeah, absolutely. एक छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आएंगे। ब्रेक से वापस आने का शुक्रिया। अक्सर ये कहा जाता है कि to know where one is going, one must know their roots. तो मैं ये बात को लिटरली लेकर आपको लेके जा रही हूँ to वाशिंगटन डीसी में नेशनल बोटेनिक गार्डन, ये जानने के लिए कि चॉकलेट कहाँ से आती है। आइए मिलिए डॉक्टर सूजन पेल से। Dr. Pell, tell me about this magnificent tree behind us. What is this? So this is a Theobroma cacao. इसका नाम थियोब्रोमा कैकाओ है। ये चॉकलेट का दरख्त है और इससे चॉकलेट हासिल होती है, जिसे इस दरख्त के बीजों से बनाया जाता है। दरख्त के तने के इर्द गिर्द आपको पॉड्स नजर आ रही हैं, जो इसका फल हैं। तने पर इस तरह से फल लगने को कॉलीफरी कहा जाता है। इस अमल के जरिए पौधों के तनों पर फूल और फल पैदा होते हैं। तनों पर फूलों के उगने से पॉलिनेशन में भी मदद मिलती है, जिसके नतीजे में ये शानदार फल बनते हैं। ये दरख्त एक छोटी सी मक्खी के जरिए, जिसे मिज कहा जाता है, बारावर होता है, जो ज़रगुल को फूलों तक पहुंचाकर उन्हें बारावर करती है। So the midges we have to thank for. जी हाँ, बिल्कुल, हमें चॉकलेट के लिए इस नन्ही मुन्नी सी मक्खी का शुक्रगुजार होना चाहिए। So I've heard that when the cacao. मैंने ये सुना है कि जब चॉकलेट दरियाफ्त हुई थी तो उसे देवताओं की खुराक का नाम दिया गया। क्या ये दुरुस्त है? Sure, absolutely. So the name of the plant, Theobroma cacao. हाँ जरूर, इस दरख्त का नाम थियोब्रोमा कैकाओ है। थियोब्रोमा का हकीकी मतलब है देवताओं की खुराक। वस्ती और जनूबी अमेरिका में रहने वाले लोग हजारों बरसों से इस दरख्त के बीज और इसका गूदा खाते आ रहे हैं। उस दौर में इसका फल इंतहाई कीमती समझा जाता था। उन माशरों में इस दरख्त के फल तक रसाई सिर्फ उन लोगों को थी जो मुमताज हैसियत और आला मकाम रखते थे, और वही इस दरख्त के बीज और फल खा सकते थे। In the culture, to be able to even have access to these fruits to eat them or the seeds to eat them. How do you think the आपके ख्याल में वक्त के साथ उन कल्चर्स में ककाओ का देवताओं का फल पैदा करने वाला दरख्त का मकाम कैसे तब्दील हुआ? ये उस माशरे के लिए वाज़े तौर पर एक अहम चीज थी और अमरीकी कल्चर के लिए भी इसकी बहुत अहमियत है।
It certainly is, and we use chocolate in lots of different ways, right? I mean, it's no sort of surprise. यकीनन ऐसा ही है। हम चॉकलेट को बहुत से मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि फल वैलेंटाइंस डे या मोहब्बत और दोस्ती के त्यौहार से मंसूब है। इस फल को आज भी अहमियत हासिल है। अब न सिर्फ मिल्क चॉकलेट बन रही है जिसे हम अपने बचपन से देखते आ रहे हैं, बल्कि अब ये बहुत से मुख्तलिफ जायकों में भी बनाई जा रही है। मसलन मिर्चों के जायके वाली चॉकलेट, गालिबन ये एक ऐसी किस्म है जो सदियों पहले मेक्सिको और वस्ती अमेरिका में बनाई जाती थी। So looking at अगर हम साइंस से नुक्ता नजर से ककाओ पर नजर डालें तो हम समझ सकते हैं कि हमारे पास पाड्स की शक्ल उसका फल मौजूद है। क्या ये पाड्स असली है या उनके मॉडल हैं? Yes, this is an actual dried fruit from our tree here, and if you look on the tree, you can see there. ये यहाँ पर लगे हुए दरख्त का असली खुश्क फल है, और अगर आप इस दरख्त को देखें तो आपको वहाँ हमारे पास मौजूद इस मॉडल से काफी बड़े और बेहतर रंग के फल नजर आएंगे। और जब हम इस फल को काटते हैं तो वो आपको बीजों से भरा हुआ दिखाई देता है। आपको इसके अंदर गूदे में लिपटी हुई चौकोर और मुस्ततील शक्ल की जो चीजें नजर आ रही हैं, वो इसके बीज हैं। और माजी में लोगों ने गालिबन इस दरख्त को इस वजह से पसंद किया था कि इसके फल में गूदा मौजूद था। इस दरख्त को गूदे की वजह से ही उगाया जाता था और इसी वजह से लोग इस दरख्त को अपने बागों में या उन जगहों के आसपास लगाते थे जहाँ वो रहते थे, क्योंकि इस तरह आप इसका गूदा खा सकते हैं जो वाकई बहुत मजेदार होता है। गूदे के अंदर बीज होते हैं जो आपको इस खुश्क फल में दिखाई दे रहे हैं। ताज़ा हालत में ये बीज जामनी रंग के होते हैं। चॉकलेट बनाने के लिए आप इन बीजों को पॉड्स में से बाहर निकालते हैं। जब उन्हें इकट्ठा किया जाता है तो उनके साथ कुछ गूदा चिपका हुआ होता है। फिर इसके बाद आप इन्हें खमीर आने के लिए 10 दिन तक रख देते हैं। where is this cultivated now outside of the National Botanic Garden? So it's cultivated all over the world in tropical regions. So between 10 and 15. इस पौधे की काश्त दुनिया भर के मंतक़ा हारा यानी गर्म मरतूब इलाकों में की जाती है, यानी खत इस्तफा के शुमाल और जनूब में 10 से 15 डिग्री में शामिल इलाकों में। ज्यादातर चॉकलेट वस्ती अफ्रीका से हासिल होती है और बुनियादी तौर पर आइवरी कोस्ट और घाना से, जिनका शुमार दुनिया भर में सबसे ज्यादा कैकाओ पैदा करने वाले मुल्कों में होता है। Thank you very much. I appreciate the history lesson. Great, thanks. चॉकलेट का क्रेज तो दुनिया के हर कोने तक मौजूद है और ऊपर से पाकिस्तान में मीठे की सिलेक्शन तो लामहदूद है। मेरे अबू हमेशा से ये कहते आए हैं कि डिजर्ट्स के लिए एक अलग स्टमक होता है। वाकई हमारे कल्चर में डिजर्ट्स की तो बात ही कुछ और है। जिस कल्चर में लड्डू, गुलाब जामुन, रसमलाई जैसे स्वीट्स मकबूल हो, वहाँ चॉकलेट का क्या मकाम है। आइए चलते हैं फूड कैपिटल लाहौर में और देखते हैं कि चॉकलेट का मजा कैसे पेश किया जाता है। Wonder if they have chocolate biryani. चॉकलेट का नाम सुनते ही एक मीठा जायका मुंह में आ जाता है। कौन है जिसके मुंह में इसके जिक्र से पानी ना भर आए। चॉकलेट की अहमियत मेरे लिए तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे इस तरह पूछें कि मेरी फैमिली के लिए, तो फैमिली में काफ़ी ज़्यादा अहमियत है। मेरी बहन और मेरे जो भाई वगैरह हैं वो काफ़ी चॉकलेट्स खाते हैं। पाकिस्तान में ट्रेडिशन है ज़्यादा मिठाइयों का और ये वो, लेकिन यंग जनरेशन में आजकल गिफ्ट्स भी और सारी चीज़ें चॉकलेट्स पे डिपेंड करती हैं। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में चॉकलेट के दिलदादा इसे मुख्तलिफ और अनोखे तरीकों से इंजॉय करते हैं। आपने पता होगा पाकिस्तान में हमारे चाटों में गोलगप्पे होते हैं, राइट? यू नो देयर इवन चॉकलेट गोलगप्पास फिल्ड विद बेल्जियन चॉकलेट्स एंड यू नो इंस्टेड ऑफ दैट पानी पूरी जिसमें खट्टा पानी होता है इमली का, देयर इज बेल्जियन चॉकलेट सॉस एंड यू नो यू हैव फ्रूट कॉकटेल टू फिल इट विन। आप तकरीबन ये कह सकते हैं कि 80% तक लोग जो है चॉकलेट्स पसंद करते हैं। और अब तो नॉर्मली गिफ्ट्स वगैरह देने के लिए बजाय जो कि एक ट्रेडिशनल आपका मिठाई वगैरह का कल्चर था वो ख़त्म हो चुका है। अब लोग चॉकलेट्स को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। पहले बहुत कम वैरायटीज़ आती थी, मतलब लोकल सी चॉकलेट्स होती थी, जुबली वगैरह, स्नैकर्स, और अब तो माशाल्लाह से काफ़ी वैरायटी बढ़ गई है पाकिस्तान में चॉकलेट्स की। अगरचे चॉकलेट हमारे रवायती मीठों का हिस्सा नहीं, लेकिन अब लोग चॉकलेट से सजे और बने मीठे भी इतने ही शौक से खाते हैं जितने शौक से मिठाइयाँ, खीर और हलवे। You can make your own chocolate. You can say मुझे हार्ट्स चाहिए, मुझे चॉकलेट फ्लेवर चाहिए. You can even customize कि चॉकलेट बेस्ड क्या लो फैट है, योगर्ट बेस्ड है, कोको डार्क कोको है. You can even customize that अपने सांचों में बनवा सकते हो and you can have जितनी भी आपको क्वांटिटी चाहिए. As in chocolate plays a very important role in everyone's life, as I think. लेकिन in my life, I think chocolate is the biggest thing. मैं चॉकलेट के बगैर रह नहीं सकती. Actually, I take it twice or thrice in a day. Chocolate is sort of an ingredient of love कह लें उसको.
लोग काफ़ी ज़्यादा उसको यूज़ करते हैं, उसको एक कॉनोटेशन दे दी गई है प्यार की, तो वो उसमें यूज़ होती है काफ़ी ज़्यादा पैसा स्पेंड होता है चॉकलेट्स के ऊपर। आप देख रहे हैं कि पहले तो सिर्फ थोड़ी किस्म की चॉकलेट जुबली हो गई है, इस तरह की चॉकलेट्स होती थी पिछले 5-6 सालों में, लेकिन अब तो मतलब कि बाहर से इम्पोर्ट होना शुरू हो गई हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो ये बात शायद गलत ना होगी कि चॉकलेट से बने मीठे की डिमांड किसी भी और त्योहार पर इतनी नहीं होती जितनी वैलेंटाइंस डे पर। बेबी शावर्स के वगैरह तो उसमें भी कस्टमाइज्ड चॉकलेट्स होती हैं, तो इट्स नॉट लिमिटेड टू वैलेंटाइंस और बर्थडेज ओनली, बहुत सारी वैरायटी आ गई। देयर इज नॉट ओनली जुबली, देयर आर मिलियंस ऑफ ब्रांड्स। पहले ये नहीं होता था कि देयर वर नॉट अ लॉट ऑफ बर्थडेज, मतलब जितने सेलिब्रेट अब होती हैं उतने उस लेवल पे पहले नहीं होती थी। जो पार्टीज़ हो गई या फिर इस तरह सेलिब्रेशन इस सेंस में होगी कि आप केक बनवा रहे हैं, चॉकलेट केक्स बनवा रहे हैं, इस तरह कह रहे हैं। सो एज द ओकेजन आर इंक्रीजिंग, उस तरह उनके ट्रेंड्स इंक्रीज हो रहे हैं। आई थिंक कि कोई भी खुशी का मौका हो तो चॉकलेट्स आर द मोस्ट प्रेफरेबल, तो इस वजह से चॉकलेट्स पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। बच्चे तो चॉकलेट्स को ऑलवेज जो है वो लाइक करते हैं, उसको हमेशा से पसंद करते आ रहे हैं, और बच्चों के लिए कुछ स्पेशल किस्म की चॉकलेट्स भी हमारे पास अवेलेबल होती हैं, तो इसलिए बच्चे ज़्यादा याद हैं। चॉकलेट की तारीख और तरीके के बारे में हमने बहुत सोचा और समझा। अब जाकर देखते हैं कि अमेरिकन्स में चॉकलेट के लिए कितना क्रेज है। साकिब अल इस्लाम हमें दिखाएंगे और बताएंगे चॉकलेट लवर्स फेस्टिवल से जो अभी वर्जीनिया में हुआ। आप ही जाकर देखें, मैं एक नैपकिन ढूंढ कर आती हूँ टू वाइप माई ड्रोर। आखिर आप आ गई। मुझे लगा मैं इतनी लंबी कतार में इंतजार करता रह जाऊंगा। चलें जल्दी से अंदर चलें। So welcome to Chocolate Festival, Chocolate Lovers Festival, Fairfax, Virginia। और हम सब आज ट्राई करेंगे डिफरेंट किस्म की चॉकलेट्स हमारे साथ। And Joanne was with me and she's going to take me inside। जोएन मेरे साथ है और अब मैं पिछले दरवाजे से चॉकलेट फेस्टिवल में पहुंच जाऊंगा, इन सैकड़ों लोगों से पहले। Okay, all right, let's go। Okay, come on। हमारे साथ एक पूरी फैमिली है जो यहाँ फेस्टिवल एंजॉय कर रही है। Rigo, so how you like enjoying the festival? We're having a pretty good time. हमें खूब मजा आ रहा है। बहुत सी चॉकलेट्स कई किस्मों और जायकों की, और ये देखें हमने ये सारी शॉपिंग भी की है। And a full red bag. Lots of shopping. और बच्चों ने भी बहुत कुछ खरीदा है। Actually a big hit. जब हम यहाँ आए तो हमने चॉकलेट से बने हुए फ्रूट्स देखे, बहुत मजेदार। फिर हमने और चीजें भी खरीदा। चॉकलेट फेस्टिवल में आए और चॉकलेट ट्राई ना करें, ये कैसे हो सकता है? सो हमारे साथ एलन है। एलन इज फ्रॉम कैमरन्स चॉकलेट। सो व्हाट्स योर आपकी पसंदीदा चॉकलेट्स कौन सी है? My favorite one is मेरी पसंदीदा चॉकलेट ये टॉफी क्रंच पॉप है, और हमारी सबसे ज्यादा मुनफरिद और बिकने वाली चॉकलेट ये मार्श पॉप है, जिसे हम मकई के शीरे की मिठाई से बनाते हैं बेल्जियन चॉकलेट के साथ। people love them. Would you like to try one? Yes, definitely. I'm like excited about it. So हम जंबो मार्शमेलो चॉकलेट ट्राई करने वाले हैं। Wow, it looks so beautiful. I don't want to. मैं तो इसे अपने पास रखना चाहता हूँ, खाना नहीं चाहता। And it is amazing. मैं और खाऊंगा, and you guys go do something else. बहुत से बच्चे भी यहाँ चॉकलेट एंजॉय करने आए हैं। We have Abby and Meena. How are you guys? I'm good. Both of you are very good because you look happy and you have chocolates in your hands.
Yeah, I'm like really happy to like be here. And yeah. मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। Last year because we like missed it and stuff, so I'm like really happy. Okay, and मुझे चॉकलेट फाउंटेन बहुत पसंद आया और क्रीम पफ भी। And I really like the cream puffs. that's my favorite too. You know, chocolate fountain. How about you? मुझे भी चॉकलेट फाउंटेन पसंद आया क्योंकि मुझे बस चॉकलेट पसंद है। Like I was like dipping a bunch of stuff in it. मैंने चॉकलेट फाउंटेन में Like कैंडी cream और puffs क्रीम पफ and डुबो कर खाया। marshmallows and stuff. Okay, and about you? Nope. मैंने चॉकलेट में एक केला डुबो कर खाया, बहुत मजा आया। Covered in chocolate. Okay, cool. All right. Hello. What's your name? Esther. Esther. How do you आपको like? ये चॉकलेट वाला केला कैसा लगा? Good. Did you like chocolate? And it's all अच्छा, तभी ये आपके बालों में भी लगी हुई है। I can't keep away. मैं चॉकलेट से दूर रह ही नहीं सकती। now it's on your forehead. Need a napkin? We have Melissa here who's wearing a chocolate shirt. Is it made of chocolate actually? No, it's not made of chocolate. Okay, it's just written chocolate on it. Okay. All right. But you have everything तो that you're यहाँ हर selling चीज is चॉकलेट से बनी है। It's not made of chocolate, but it's dipped into chocolate. Oh, wow. So all these fountains we see in the back. अच्छा, तो हमें इन चॉकलेट फाउंटेन्स के बारे में बताएं। About these fountains, like what are those two different ones? We are featuring हर चीज चॉकलेट में डुबो कर बनाई गई है। हमारे यहाँ बेल्जियन मिल्क चॉकलेट और बेल्जियन सेमी स्वीट चॉकलेट के फाउंटेन्स हैं। ये चॉकलेट्स की एक छोटी सी आबशार की तरह है। Chocolate is happy. People experience chocolate. चॉकलेट एक खुशी का नाम है। लोग इसे बचपन से याद रखते हैं और हर त्योहार पर लोग चॉकलेट्स के गिफ्ट देते हैं। उनके लिए ये एक खुशगवार याद की तरह है। Reminds them of happiness. Yes, talking about happiness. I want to be happy. मैं भी खुश होना चाहता हूँ। मैं इन चॉकलेट्स की आबशार में कुछ फ्रूट्स डुबोकर Dip खाऊंगा। some fruits. They say anything made with chocolate. लोग कहते हैं कि चॉकलेट में बनी हर चीज अच्छी लगती है। देखते हैं फ्रूट्स को चॉकलेट कैसे बदलती है। All right, let's try it. Thank you. Okay, all right. So we're gonna try something new here. और अब हम कुछ नया करने जा रहे हैं। Hold on. Now it's time to eat. First, I'm gonna try this strawberry. Amazing. It is good. This is like actually. It's a lot of chocolate. That's a lot of chocolate. और इसमें बहुत ज्यादा चॉकलेट है और ये भारी हो गया है। चलें ट्राई करते हैं। Heavenly. Everything is better dipped in chocolate. So how is it? Is it good? Really, really good. You gonna make another cupcake? No? That's it? All right, shake hand. High five. Yes. Thank you. Good cupcake. हाँ, चॉकलेट की डिलिशियस दुनिया कितनी डिलिशियस है। मुझे तो बहुत मज़ा आया और अब जाने का वक्त आ चुका है। लेकिन जाने से पहले आपको पता है कि आपने क्या करना है। हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करिएगा एंड स्टे इन टच। हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई कहानी, अनोखा सफ़र के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफिज़।